हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं शशि प्रकाश छोटू यूट्यूब चैनल। बल और लक्ष्य। यदि मशाल के अग्नि को नियंत्रण में रखते हुए एक अन्य मशाल को जलाया जाए तो वह उजाला करेगा और उसके आसपास प्रकाशमय हो जाएगा, परंतु उस मशाल से नियंत्रण खो दिया जाए और वह किसी तेल के बड़े बर्तन या पात्र में गिर जाए तो वहाँ एक भयानक विस्फोट होगा। बल भी ऐसा ही एक अग्नि है। यदि नियंत्रण में रहे तो मार्ग प्रशस्त करती है, परंतु यदि नियंत्रण से बाहर चली जाए तो लक्ष्य की समाप्ति भी कर सकती है। इसलिए यह याद रखें, बल होना लाभदायक है, परंतु लक्ष्य प्राप्ति हेतु बल के साथ साथ धैर्य और नियंत्रण भी होना बहुत जरूरी है। शत्रु। एक मिट्टी का कण सीपी में प्रवेश करता है और उस सीपी में रहने वाले जीव से रसपान करते करते उस जीव को ही नष्ट कर देता है और स्वयं मोती बन जाता है। इसी मिट्टी के कण के भांति शत्रु छोटा हो या दुर्बल अवसर मिलने पर अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए अपने शत्रुओं पर सदैव दृष्टि तो बनाए ही रखें, परंतु उन्हें अपने अधिक निकट न आने दें, वरना एक दिन अवसर पाकर वह आपका अस्तित्व मिटा देगा। दुर्जन। यदि आपको सर्प दिख जाए तो आप क्या करेंगे? या तो उससे दूर हो जाएंगे या उसे मार डालेंगे, परंतु किसी भी परिस्थिति में उसे पालेंगे नहीं। अपने दुर्जनों के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। दुर्जन व्यक्ति प्रत्येक अवस्था में आपके लिए समस्या ही उत्पन्न करेगा, या तो भयभीत करेगा या समाप्त। दोनों ही दशा ठीक नहीं है। दुर्जन व्यक्ति की दुर्जन समझ आ जाने पर केवल एक ही मार्ग बचता है, उसका अंत। जीवन में यदि कभी एक दुर्जन व्यक्ति और सर्प पर भरोसा करना हो तो सदैव सर्प का ही चुनाव करें, क्योंकि सर्प केवल तभी डसता है जब उस पर प्राणों का संकट हो, परंतु दुर्जन व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण पग पग पर आपको हानि पहुंचाने से पीछे नहीं हटेगा। अपनी दुर्बलता। यदि कभी आपके आंख से आंसू आए तो उसे स्वयं पोंछ लो, क्योंकि यदि उसे किसी और को पोंछने दिया तो आपका उपयोग करेगा। आपकी दुर्बलता को भांपकर पहले सहानुभूति दिखाएगा और बदले में बहुत कुछ ले जाएगा। इसलिए अपनी दुर्बलता को अपनी अश्रु कभी मत बनने दो, उसका अनुभव किसी को मत होने दो। स्वयं पर एकांत में कार्य करो और अपनी दुर्बलता को अपना बल बनाओ। अपनी आंसुओं को महादेव की रुद्राक्ष की तरह एक अलग रूप दो, अपना बल बनाओ। याद रहे, यदि आपने अपनी दुर्बलता औरों को दिखाई तो यह आपके असफलता की ओर पहला पग होगा। पहचान। पहचान बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति जीवन में जो भी करता है उसके पीछे उद्देश्य केवल एक ही होता है। वो संसार में अपनी एक विशेष पहचान चाहता है, किंतु कैसे बनती है पहचान? कैसे बनता है नाम? याद रखें, व्यक्ति की पहचान उसके नाम, जाति, वर्ण, व्यवसाय या धर्म से नहीं, उसके कर्म से बनती है। इसलिए श्रेष्ठ एवं उच्च कर्म करो। यदि ऐसा किया तो संसार के अपार भीड़ में भी आपकी एक विशेष पहचान बनी रहती है। कर्म और ज्ञान। हंस दो पंखों के सहारे ही उड़ सकता है। एक पंख है कर्म, दूसरा पंख है ज्ञान। यदि आपके पास केवल एक ही पंख हो तो वह पंख व्यर्थ है। केवल उस एक पंख से वह उड़ान नहीं भर सकता। इसलिए आपके पास कर्म और उच्च ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।